मैं आज आपको बताने वाला हूं, आपको यहां से सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, ठीक है, भूगोल का असली पेपर आपके लेकर आया एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। ये 4 सेट आपको देने वाला हूं, तो इनमें से कोई सा भी सेट आपको एग्जाम में आ सकता है। तो चार को सेट आपके जो है इस वीडियो चैनल पर आ जाएंगे। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चारों का सोल्यूशन जो है आप देख लेना, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इन प्रश्न पत्र को देख लीजिएगा। इस क्रम से मैं इन प्रश्न पत्रों का सबको डिटेल से बताता रहूँगा। 4 वीडियो आपको मिल जाएगी। तो कौन सा सेट आपको सोल्यूशन करना है तो सभी बताऊंगा। सभी का आंसर में टिक लगा रखे हैं और सबका सोल्यूशन मैंने आपको देने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम सेट डी का जो 6 नंबर प्रश्न आएंगे इनको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अफ्रीका सही हो जाएगा। इसके बाद विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भाई भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं? तो भाई देखो दोस्तों, इसको गुच्छित कहते हैं। और भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? तो ये भाई 23.3%, यानी 23.3% इसमें जो आ जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। चाय उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है? तो भाई पहला स्थान है। तो इस तरीके से 6 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे। इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं आप इसमें देख लेना, इस तरीके से आपको टिक लगा दिए गए हैं। पूरा पेपर देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। और तीसरा, फोर्थ और ये 5, ये क्वेश्चन भी आपको देख लेना जी, 6 वाला, इन पर टिक लगा दिए गए हैं। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं स्क्रीनशॉट लेते रहे। और चलिए प्रश्न नंबर 2 को भी हमने यहाँ पर सोल्व कर दिया गया है और जिनका आंसर भी पेपर पर लिख दिए हैं, तो इनको भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे राजस्थान का। उपागम मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है? तो आय है। धरातल खनन को खनन भी कहा जाता है। विवृत और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के अधीन होते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सरकार। और पंचम क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोग कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखो, स्वर्ण कॉलर, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को की वृद्धि दर कहते हैं? तो भाई जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। और जमशेदपुर एक नगर है, तो ये वही कौन सा नगर है? ये औद्योगिक नगर है। तो इस तरीके से सही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब जो है किलोमीटर अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ, तो एक जनसंख्या भूगोल, ये इस तरीके से मिला देना है। आपके 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और प्रश्न नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। 5 नंबर के ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ से। व्यवहारवादी भूगोल का संबंध किस सामाजिक विषय से है? तो ये मनोविज्ञान से है। हैं तो जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उस देश के निवासी को क्या कहते हैं? उत्प्रवासी कहते हैं, ठीक है। किसी देश का वासी धन क्या होता है? तो भाई उसी देश के निवासी उस देश का धन होता है। कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती हैं? तो प्राथमिक क्रियाएं जो हैं पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। उपभोक्ता उद्योग के कोई उदाहरण कौन से हैं? तो भाई ब्रेड उद्योग और चाय उद्योग इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। चलिए फटाफट मैं जल्दी से इनको करा देता हूँ प्रश्नों को। ये तो चलिए पहला प्रश्न है, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं? तो ये क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्यापार के 2 स्तर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय होते हैं? तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है? तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर देख लेते हैं 4। तो प्रश्न नंबर 4 है, असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप पाए जाते हैं? तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं 5वां, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई? तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। इसके बाद है, वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का तीव्रम परिवहन साधन है? तो ये हो जाएगा आपका सत्य। और प्रश्न नंबर 7 देखेंगे,
प्रश्न नंबर 7 है आपका, औद्योगिक क्षेत्र में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है? तो ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर आपको स्पष्ट करना है, तो ये प्रश्न आपको देख लेना है। प्रश्न नंबर 8 है, मानव विकास के महत्व लिखिए। और अथवा पूछा गया है, मानव विकास के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। 2 नंबर के प्रश्न है, इनको भी आप देख लेना। जूबिंग कृषि की 2 विशेषताएं लिखनी है। अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है देख सकते हैं यहाँ पर, खनन कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, कृषि भारत में 3 सर्वाधिक नगर कीर्त राज्यों के नाम आपको लिखने हैं। 2 नंबर का ये प्रश्न है। अथवा भारतीय भाषाओं से संबंधित 4 भाषाओं परिवार के नाम बताने हैं। प्रश्न नंबर 12 है, महानगर क्या होते हैं? ये नगरीय संकुल से किस प्रकार बने होते हैं? और शिक्षा नगर किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 13 है, वायु प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। अथवा जल प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले उपाय बताइए। प्रश्न नंबर 14 है, गहन निर्वाह कृषि की विशेषताएं बतानी है इसमें। और 15वां प्रश्न देख लेते हैं, भारत में श्रमिकों कि कौन से 3 भागों में बांटा गया है? अथवा भारत जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख 3 कारण लिखिए। प्रश्न नंबर 16, भारत में जल संभर विकास कार्यक्रम की उपयोगिता बताइए। अथवा देखो प्रश्न नंबर 17 है, मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। अथवा में देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 18, हरित क्रांति किसे कहते हैं? इसके कोई 2 परिणाम लिखने हैं। 4 नंबर का है। ठीक है। तो जो भी मैंने प्रश्न बताए हैं इनका आप आंसर कर लेना, या आपको जो है मेरे यहाँ पर वेबसाइट दे दूंगा, उस पर आपको जो इनकी जो आंसर की आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको जो है प्रश्न जो है अथवा पूछेगा, इस पर भी आप देख लेना। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 20 देख लीजिएगा, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। 4 नंबर का ये प्रश्न है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो ये इस तरीके से अब सेट डी है जो कंप्लीट मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद सेट ए बी सी सभी के सभी सेट आपको दिखा दूंगा। ठीक है। वीडियो का इंतजार करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय